हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लूसी मूवी के बारे में। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें देखने को मिलता है लूसी नाम की एक अमेरिकन लड़की ताइवान में अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी कर रही है। सारी रात पार्टी करने के बाद सुबह उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड उससे एक ब्रीफकेस डिलीवर करने को कहता है। लूसी रिचर्ड को मना कर देती है, पर रिचर्ड सूटकेस को लूसी के हाथ पर एक हैंडकफ से बांध देता है और सामने वाले होटल में इसे डिलीवर करके आने को कहता है। लूसी को कुछ लोग उसके साथ कहीं पर ले जाते। मिस्टर जैंग, जो कि एक ड्रग माफिया है, लूसी उन्हें ये ब्रीफकेस देती है जिसमें बहुत कीमती CPH4 ड्रग्स के 4 पैकेट्स थे। लूसी के सामने रिचर्ड को गोली मार दिया जाता है और उसे किडनैप कर लेते हैं मिस्टर जैंग के लोग। लूसी बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तब वो देखती है उसके पेट पर स्टिचेस है। ड्रग को यूरोप तक ले जाने के लिए लूसी का इस्तेमाल किया जाता है। उसे बंदी बनाकर रखा जाता है और मिस्टर जैंग के लोग उसके साथ बदसलूकी करने लगते हैं, पर लूसी जब उन्हें रोकने की कोशिश करती है, वो उसके पेट पर लात मारते हैं जिससे उसके पेट में ड्रग्स के जो पैकेट्स हैं वो फट जाते हैं। कुछ समय के बाद लूसी को समझ आता है उसके पास बहुत सारे पावर्स आ चुके हैं। वो सब लोगों की बातचीत सुन सकती है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है। लूसी को पेन फील नहीं होता है। इन सब पावर्स के बदौलत लूसी अपने किडनैपर्स को मार देती है और पास के ही एक हॉस्पिटल में लूसी जाती है। डॉक्टर्स को उसके पेट से बाकी ड्रग पैकेट्स को निकालने के लिए कहती है। ऑपरेशन के दौरान अपने बचपन के सारे मेमोरीज याद आने लगते हैं लूसी को। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर लूसी से कहते हैं CPH4 एक ऐसा ड्रग है जो नेचुरली एक माँ के शरीर में प्रोड्यूस होता है जब वो 6 वीक्स प्रेग्नेंट होती है, जिससे बच्चों की फिजिकली और मेंटल ग्रोथ बढ़ सके। ऑपरेशन के बाद लूसी मिस्टर जैंग के होटल में वापस जाती है और उसके बॉडीगार्ड्स को मार देती है। मिस्टर जैंग के ब्रेन से टेलीपैथी के ज़रिए वो बाकी ड्रग्स के लोकेशन के बारे में पता लगाती है। लूसी अपने कंडीशन के बारे में रिसर्च करती है। उसे साइंटिस्ट सैमुअल नॉर्मन के बारे में पता चलता है, जो कई वर्षों से ब्रेन की क्षमता पर रिसर्च कर रहे हैं। लूसी उनसे उनके घर में चल रही टीवी के ज़रिए कांटेक्ट करती है और कहती है उनकी थ्योरी सही है, उसकी ब्रेन की क्षमता काफ़ी बढ़ गई है। सैमुअल उससे कहता है, क्या तुम अपना मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर सकती हो? लूसी कहती है हाँ, वो अपना मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर सकती है और दूसरों लोगों के शरीर को भी कंट्रोल कर सकती है। सैमुअल उससे उसकी महसूस की गई सारी इन्फॉर्मेशन को उनसे शेयर करने को कहता है। लूसी कहती है 12 घंटों के अंदर वो उनसे मिलेगी। बाकी ड्रग्स को ढूंढने के लिए लूसी पेरिस की फ़्लाइट पकड़ती है और वहाँ के लोकल इंस्पेक्टर पीर्रे देल रियो से कांटेक्ट करती है। बाकी ड्रग्स को ढूंढने के लिए उनकी मदद मांगती है। जर्नी के दौरान लूसी जब थोड़ी सी शैंपेन पी लेती है तब उसके शरीर से सेल्स अलग होने लगते हैं। उसका शरीर हवा में मिलने लगता है। लूसी जल्द से बहुत सारे CPH4 ड्रग खा लेती है और इसके बाद उसकी ब्रेन की क्षमता 50% तक पहुंच जाती है। लूसी खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है और रूम से बाहर आने के बाद वो देखती है बाकी पुलिस ऑफिसर्स और पीर्रे दिल बाहर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। पीर्रे दिल लूसी को गन पॉइंट पर रखता है, पर लूसी कहती है वो उससे अकेले में बात करना चाहती है। पीर्रे दिल उससे अपना हाथ ऊपर उठाने को कहता है, पर लूसी का हाथ ऊपर उठाते ही सब लोग बेहोश हो जाते हैं। वो पीर्रे दिल से बाकी ड्रग्स के बारे में पूछती है। वो कहता है ड्रग्स उनके पास सेफ है। लूसी कहती है ड्रग्स उसके पास सबसे ज़्यादा सेफ रहेंगे। लूसी और पीर्रे दिल बाकी ड्रग्स को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। लूसी देखती है मिस्टर जैंग के लोग ड्रग्स को लेके भाग रहे थे। लूसी उनसे ड्रग से भरे सूटकेस मांगती है, पर वो उनसे
लड़ने लगते हैं। लूसी की ब्रेन की क्षमता अब 60% तक पहुंच जाती है, जिससे वो बहुत आसानी से ही इन लोगों से ड्रग्स का केस लेके चली जाती है। मिस्टर जैंग लूसी को कार में देखते हैं और उनके लोग उससे कहते हैं उनसे कोई आके ड्रग्स ले जा चुका है। लूसी सैमुअल से कांटेक्ट करती है। वो कहते हैं अपने फेलो कॉलीग्स के साथ उन्होंने उसका केस डिस्कस किया है। वो अब यूनिवर्सिटी में है। बातचीत के दौरान लूसी वहाँ पर हाजिर होती है पीरे दिल के साथ और सब चौंक जाते हैं। लूसी सैमुअल और उनके कॉलीग्स से बात करने लगती है और वो क्या महसूस कर रही है, एक सेल कैसे एक सेल से कम्युनिकेट करता है, ये सब उन्हें समझाने लगती है। मिस्टर जैंग और उसका गैंग लूसी को मारने के लिए यूनिवर्सिटी पर अटैक करता है। लूसी के ब्रेन की क्षमता अब 70% तक पहुंच जाती है। उसका शरीर काला हो जाता है और उसके सेल्स लैब के कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की ओर बढ़ने लगते हैं। इससे लूसी एक सुपर कंप्यूटर बनाती है। बाहर मिस्टर जैंग और उसकी गैंग को पीरे दिल और उसकी टीम रोकने की कोशिश करते हैं। लूसी को पृथ्वी के शुरुआती दिन दिखाई पड़ते हैं और मानव प्रजाति की पूर्वज लूसी से वो हाथ मिलाती है। लूसी को अब दिखाई पड़ता है ब्लैक होल बिग बैंग। मिस्टर जैंग लैब में पहुंच जाते हैं और लूसी को शूट करते हैं, पर तब तक लूसी का ब्रेन की क्षमता 100% हो चुकी थी। पीरे दिल वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मिस्टर जैंग को गोली मार देते हैं। लूसी साइंटिस्ट सैमुअल को एक फ्लैश ड्राइव देती है, पर पीरे दिल जब लूसी के बारे में पूछते हैं तो उसके पास एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर। और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।